हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं क्वांट्स चेकलिस्ट नंबर 280। इसमें आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट है ये। इसमें हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं सारे 20 to 25 जो भी क्वेश्चन हमारी चेकलिस्ट के अंदर दिए होते हैं। टारगेट है बैंक एग्जाम 2023 आपको क्रैक करना है। 35 आउट ऑफ 35 आप क्वांट्स में स्कोर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। बाकी की भी चेकलिस्ट की वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में एस टी इज इक्वल टू डी, जब भी आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं आपका डिस्टेंस बनता है। इन्होंने पूछा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू दो ट्रेन्स दे रखी हैं, उनकी लेंथ एक साथ इन्होंने दे दी 540। वाइल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ट्रेन क्यू क्रॉसेज द ट्रेन पी इन 108 सेकेंड। जब दोनों सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो क्यू पी को 108 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। हमें क्या बताना है कि रेस्पेक्टिव रेशो ऑफ द स्पीड दे रखा है पी एंड क्यू का 6:7। आपको क्यू की स्पीड बतानी है। सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए कि जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो क्या होता है, स्पीड उनकी, हमें स्पीड ऐड नहीं करनी, हम क्या करते हैं स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब भी वो सेम डायरेक्शन में होती हैं। जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी। किस वजह से ऐड होती है और किस वजह से सब्ट्रैक्ट होती है, आपको कुछ भी रटना नहीं है। हर चीज़ को एक अच्छे से समझेंगे ना कि क्या चीज़ें हैं, तो एग्ज़ाम में भूलने का बहुत कम डर रहेगा। जैसे आपने ये सोचा कि सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट में पॉजिटिव, तो कई बार माइंड में नहीं रहता। अब आप सीखिए ऐसा क्यों। मान लीजिए कि दोनों ट्रेन सेम ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो इसने भी इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना ही डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो सेम लग रहा है, स्पीड जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस आएगा। तो स्पीड इनकी लगभग सेम सी है, मतलब सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो डिस्टेंस कम बनेगा। इसलिए क्या करेंगे, हम स्पीड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो मान लीजिए कि एक ट्रेन ने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, एक ने 6 कर दिया, तो दोनों का देखिए कितना हो गया, 5 और 6 11, डिस्टेंस ज़्यादा बन रहा है। इसीलिए हमें इनकी स्पीड ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि ये अपनी स्पीड से चल रही है, वो अपनी से। और इसने मान लीजिए कि 5 ट्रैवल किया और इसने 6 ट्रैवल किया, तो दोनों ने मिलके देखिए तो 6 ही किलोमीटर निकला ना उनका, 5 सवा 5। इसीलिए जब भी अपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया जाता है। अब बारी आती है कि हमें स्पीड कैसे निकालनी है। स्पीड होती है आपके डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ से टाइम डिवाइड में चला जाएगा। स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, ये एक चीज़ याद रखिए, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट में, जो डिस्टेंस माना जाएगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करके आएगा। कितना दे रखा है, 540, ये हमारा डिस्टेंस है। टाइम लग रहा है 108। अब एक और बात सीखिए कि जब भी डिस्टेंस मीटर के अंदर है तो आपका टाइम सेकंड में होना चाहिए और स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए और आपका टाइम घंटे में होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। ये मीटर में है तो टाइम इन्होंने सेकंड्स में दे रखा है, हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट इसको सोल्व करना है। तो कितना आएगा, 5। इसका मतलब स्पीड हमारे पास कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, इट मीन्स स्पीड को हमने क्या काउंट किया है, दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट की है हमने, देन ये 5 निकल कर आया। पी और क्यू का इन्होंने रेशो दे रखा है 6:7। ये दोनों एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होके आए हैं। इसका मतलब इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 रेशो का। 1 रेशो का डिफरेंस इट मीन्स इस 5 के इक्वल है। तो हमसे किसका पूछा है, क्यू का। क्यू का कितना है, 7x। 1x की वैल्यू है 5, तो हम 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू की स्पीड कितनी आ जाएगी, 35। अगर ये पी की पूछता तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाता, 30। तो हमसे क्यू का पूछा है, आंसर होगा आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टोटल रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 9 इनिंग वॉज 172। ही स्कोर्ड 98 एंड 81 रन इन द नेक्स्ट 2 इनिंग। हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 11th इनिंग। एवरेज कैसे निकलती है, टोटल नंबर होते हैं, डिवाइड में करना होता है। मतलब जो एवरेज हम निकालते हैं वो टोटल जितना भी सम है डिवाइड में क्या करना होता है, जितने पर्सन है या फिर जितनी इनिंग्स हुई हैं उससे डिवाइड करना होता है। सबसे पहले हमें टोटल स्कोर निकालना होगा कि कितना टोटल स्कोर हुआ। 9 इनिंग के अंदर एवरेज है 172, तो टोटल निकालने के लिए 172 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा आपके पास, 1548। उसके बाद नेक्स्ट 2 इनिंग हुई, जैसे 9 हो चुकी है, ये 10th और ये 11th, तो 10th इनिंग में उसने कितना स्कोर किया,
98। 11th में कितना स्कोर किया? 81। टोटल कितना हुआ? हमें 98 और 81 को इसके अंदर ऐड करना है। कितना बनेगा आपका? 1727। ये आ गया आपका टोटल स्कोर। आपको निकालनी क्या है? एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है? टोटल स्कोर, जितना भी स्कोर है आपका, डिवाइड करना है जितनी इनिंग्स या फिर जितने भी पर्सन है, जो भी कुछ हुआ है। टोटल स्कोर है 1727 और इनिंग कितनी हुई है टोटल? 9 पहले हो चुकी थी, नेक्स्ट 2 और हुई है, तो 11 की निकालनी है हमें। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे 157। इट मीन्स आपकी 11th के टाइम 157 इसकी एवरेज होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 ईयर अगो राखी एज वॉज 2/5 ऑफ हर मदर। यहाँ पे राखी कंसिडर कर लेते हैं, राखी, एंड ये है इसकी मदर। 8 ईयर्स अगो मतलब हम यहाँ पे क्या मान के चल सकते हैं? राखी मदर्स, ये इसकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, 8 साल पहले, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट एज्यूम करें तो प्रेजेंट से 8 साल पहले कितनी एज है? राखी 2/5 ऑफ हर मदर। इसका मतलब मदर है 5 और राखी कितनी है? 2। ये रेशो बन गया इनका। उसके बाद क्या है कि राखी सिस्टर इज़ 8 ईयर ओल्डर देन हर। अगर हम राखी को x माने तो राखी की सिस्टर है 8 + x, x + 8, 8 साल बड़ी है उससे। 2 ईयर हेंस द रेशो ऑफ एज ऑफ राखीज मदर टू राखीज सिस्टर। 2 साल बाद की बात है, हम बात कर लेते हैं राखी की मदर और सिस्टर, इनका रेशो है 30/19। हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर। राखी की मदर की प्रेजेंट एज निकालनी है। हम इनको x कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास? मदर का यहाँ पे क्या है? मदर की इक्वेशन की जगह हम क्या पुट करेंगे? ये 2 साल बाद की बात है। ठीक है, ये 8 साल पहले की बात है। प्रेजेंट में आने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको 5x एज्यूम करती हूँ राखी की मदर को, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। प्रेजेंट में आने के लिए ये 8 साल पहले की बात है, तो इसमें 8 ऐड करेंगे। ये रेशो कितने साल बाद गया? 2 ईयर हेंस, मतलब प्रेजेंट से 2 साल बाद। तो इसका मतलब प्रेजेंट से 10 साल, मतलब टोटल 10 ऐड करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट में आने के लिए, प्रेजेंट से आगे जाने के लिए। रेशो कितना है? 30/19। अब बात करते हैं राखी की सिस्टर की। राखी है 2x, 2x + 8 करेंगे तो राखी की सिस्टर हो जाएगी। यहाँ पे राखी की सिस्टर की एज है 2x + 8। हमें क्या करना पड़ेगा? 8 ईयर्स प्रेजेंट में आने के लिए और 2 साल आगे जाने के लिए, तो इसमें 10 और ऐड करना पड़ेगा। कितना बनेगा? 2x + 10, 18। और यहाँ क्या बन जाएगा? 2x + 5x + 10। आपको जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? x की। सबसे पहले 19 को इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा आपके पास? 95x 190 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 60x + 540। ये 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35x की वैल्यू आपके पास बनेगी 350। x की वैल्यू हो जाएगी 10। यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ गई? x की वैल्यू। हमें निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर। यहाँ पे राखी की मदर की एज निकालें 8 साल पहले, तो कितनी होगी मदर की एज? आपको 5 से x की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 50। इट मीन्स वो प्रेजेंट से 8 साल पहले 50 ईयर्स की थी। आपको किस में निकालनी है? प्रेजेंट में। तो आपको इसमें 8 और ऐड करना पड़ेगा, 58 ईयर्स उसकी मदर की एज आ जाएगी। तो सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। Rajendra, Mohit and Pranav invested a total sum of Rs 1 lakh in a business. Rajendra invested Rs 4,000 more than Mohit. Mohit invested 12,000 more than Pranav. Out of a total profit of Rs 75,000, what will be the share of Mohit? हमें मोहित का शेयर निकालना है। अलग अलग लोगों ने, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये राजेंद्र है, फिर मोहित है, फिर प्रणव है। ठीक है, प्रणव ने एक्सपेक्ट कर लीजिए कि x रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो मोहित ने उससे 12,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं, तो हम कितना लिखेंगे? x + 12,000। इसने क्या किया? मोहित से 4,000 एक्स्ट्रा, तो वो x + 12 है, उसमें 4 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? x + 16,000। इन तीनों ने मिलके कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? इन तीनों ने मिलके पैसे इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख। तो हम इन तीनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं, कितना बनेगा? 3x + 28,000 इज इक्वल टू 1 लाख। यहाँ से 28,000 अगर 1 लाख में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 72,000 आपके पास बच गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,000। इसका मतलब प्रणव ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे?
इसकी वैल्यू थी 24,000। हम यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, ये देखिए RMNP। इसका मतलब इसकी वैल्यू थी 24,000 रुपये। 24,000 में हमें 12,000 ऐड करेंगे तो मोहित की आ जाएगी। इसके कितने बन जाएंगे 36, ये बन गया आपका 36। ये ज़ीरो कट कर देते हैं, ये 24, ये 36 और इसमें इससे 4,000 ज़्यादा तो ये 40 हो जाएगा। हमें इसको शॉर्ट बनाना होता है, आपको जितना छोटा बना सकते हैं आप इसको कट कर लीजिए। 4 पे कट कर लेते हैं, 10, 9, 6, ये आपका रेशो आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट कितना है 75,000 रुपये। हमें बताना है शेयर ऑफ मोहित। कैसे निकालते हैं, जब भी टोटल प्रॉफिट दिया होता है और 1% का निकालना हो तो सबसे पहले क्या करिए, जो भी रेशो आए हैं तीनों के प्रॉफिट को, उनको ऐड करिए और उस प्रॉफिट से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 9 से 15 और 10 25, 25 से इसको डिवाइड करिए। अब मल्टीप्लाई उससे करना है जिसका भी पूछा हो। मोहित का पूछा है तो मोहित का है 9। अगर पूछा होता कि R और M के बीच में डिफरेंस कितना है तो 1 का डिफरेंस था, 1 मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी पूछा हो उससे मल्टीप्लाई करना है। 25 से कट करेंगे 3 पे कट जाएगा, इसका मतलब 27,000 रुपये क्या है मोहित का शेयर इन द प्रॉफिट, 27,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि ने खरीदे 60 पेन एट 15 ईच। 60 पेन खरीदे हैं, 15 रुपये का हर पेन है। इफ़ सी कैन सेल 40 पेन एट प्राइस 18 ईच एंड द रिमेनिंग पेन एट 12 ईच, देन व्हाट इज़ द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द गीतांजलि। सबसे पहले इसका एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं कि CP इसका कितना लगा होगा। 60 पेन है, 15 रुपये का एक पेन बिका है इसका मतलब 900 रुपये इसका खर्चा था टोटल। उसके बाद उसने क्या किया कि 40 पेन बेच दिए, 18 रुपये का एक 40 पेन बेचे हैं, तो टोटल कितने के बचे, 720 के बन गए। टोटल पेन थे 60 जिसमें से 40 बेच चुकी है, तो बाकी कितने पेन बच गए 20, वो जाएंगे 12 के हिसाब से, इट मीन्स 240। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 960। CP उसका था 900 रुपये एंड सेलिंग प्राइस है 960, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP, SP माइनस CP। SP है आपका 960 एंड CP है 900, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है, प्रॉफिट डिवाइड करना है आपको CP से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। प्रॉफिट कितना है 60 रुपीज़ का, CP कितना है कॉस्ट प्राइस 900 का, मल्टीप्लाई करना है 100 से। 3 पे कट करें तो 3 और ये आपका 20, मतलब 20/3, 20/3 आया है, तो इसको सोल्व करेंगे 6.66% आपका प्रॉफिट हुआ है। आंसर आएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th, ए शॉपकीपर परचेज एन आइटम फॉर 6,000 एंड मार्क्ड अप इज 33.33%. He sold it after giving 2 successive discount, 20 and rice 200 respectively. Had he interchanged both the discount, what would have been the change in the profit amount? इसका मतलब है कि एक शॉपकीपर ने, हम सोल्व करते जाएंगे और आप समझते जाइए क्या क्या चीज़ें हैं। परचेज़ किया एक आइटम, जब भी शॉपकीपर खुद परचेज़ करता है तो वो उसका क्या होता है कॉस्ट प्राइस, 6,000 रुपये का परचेज़ किया। उसने मार्क प्राइस क्या किया कि 33.33%। किसी भी चीज़ का 33% क्या होता है 1/3। इसका मतलब अगर उसका प्राइस 3 था तो उसने 1 और इंक्रीज़ कर दिया, 1 में ऐड करेंगे, इसका मतलब 4/3 उसका प्राइस कर दिया। ठीक है, अगर वैल्यू हमारे पास है 6,000 रुपये, इसका मुझे 4/3 निकालना है तो कैसे निकालूंगी, 3 दूना 6, इसका मतलब 8,000 रुपये उसने मार्क प्राइस कर दिया। यहाँ तक क्वेश्चन जैसे हमने लाइन पढ़ी हमने सोल्व कर दिया। उसके बाद उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं कि जैसे एक बार डिस्काउंट दे दिया, उसी के ऊपर डिस्काउंट दे दिया, उस वैल्यू के ऊपर। तो ये देखिए आप, सबसे पहले मान लीजिए कि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। तो हम करते हैं मार्क प्राइस और 100 में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइड बाय में 100 होता है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही निकालना है, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट वेरी करता है CP और SP के बीच में, डिस्काउंट वेरी करता है SP और MP के बीच में, मार्क प्राइस के बीच में। मार्क प्राइस है इसका 8,000 रुपये। ठीक है, डिस्काउंट दिया 20% का, तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया, कितना हुआ 80/100, कितने रुपए बनते हैं, इतने रुपए का। उसका मतलब इतने की वो चीज़ बिक रही है, 6400 रुपये की वो बिक रही है। उसके बाद उसने दूसरा डिस्काउंट दिया 200 रुपये का, तो इसमें से 200 सब्ट्रैक्ट कर देते, कितना हुआ 6200, मतलब 6200।
CP है 6,000 रुपये, अभी भी उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट क्या आता है, उसने बोला कि अगर वो इंटरचेंज कर दे बोथ द डिस्काउंट। इंटरचेंज मतलब पहले वो 20% का ना दे के पहले 200 रुपये कम करे फिर 20% का दे, तो प्रॉफिट की परसेंटेज में मतलब अमाउंट में कितना फ़र्क पड़ेगा, हमें वो निकालना है। तो अगर वो दे सबसे पहले 200 रुपये का 20% की बजाय, तो MRP कितना है 8,000, उसमें से पहले उसने 200 रुपये कम कर दिए, कितना हो गया उसके पास 78,800 रुपये। अब वो इसके ऊपर क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% मतलब 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया, 80/100। 78 को आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा 6240। अब हमें बताना है कि दोनों में प्रॉफिट में कितना फ़र्क हुआ। ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, यहाँ भी आपका सेलिंग प्राइस निकल रहा था। अब है 6240, पहले था 6200, तो कितने का फ़र्क है आपको 40 रुपीज़ ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर वो डिस्काउंट इंटरचेंज कर दे। तो हमारा आंसर होगा डी। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज मिक्स विद 56 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इस रेशो के अंदर फाइनल मिक्सचर के अंदर हमें बता रखा है मिल्क एंड वाटर है 2:1 की फॉर्म में। आपको बताना क्या है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट मिक्सचर। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले है 40 लीटर का मिक्सचर, सेकेंड है आपका 56 लीटर का मिल्क एंड वाटर। हम इसको फर्स्ट मिक्सचर मान लेते हैं, ये आपका फर्स्ट एंड ये आपका सेकेंड मिक्सचर, ठीक है। सेकेंड है आपका 56 एंड फर्स्ट है आपका 40। 56 को किस रेशो के अंदर डिवाइड किया गया है, 4:3। इसको 4:3 में डिवाइड करना है। कैसे करें 4:3 में डिवाइड, जब भी कोई वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए कि आपको 56 दे रखा है, इसको 4 और 3 रेशो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, रेशो को ऐड कर दीजिए। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब आपको 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 32 आ गया आपका यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है, 24। ये मिक्सचर आ गया आपका 24, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 32 एंड 24। लास्ट में क्या बोला गया कि फाइनल मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। अब हमने ये सेकंड की वैल्यू सॉल्व कर ली, हमें निकालना है फर्स्ट का डिफरेंस। इसके लिए पहले हम फाइनल मिक्सचर लेके चलते हैं। फाइनल मिक्सचर, फाइनल कितना बनेगा आपके पास, ये है 56 एंड ये है 40, कितना है टोटल 96। टोटल मिक्सचर है 96, इस रेशो के अंदर डिवाइड किया गया। तो यहाँ से मुझे फाइनल मिक्सचर का मिल्क एंड वाटर निकालना है। तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा, दोनों रेशो को ऐड करो एंड डिवाइड करो। क्या वैल्यू आई आपके पास 32। मिल्क निकालने के लिए 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, वाटर निकालने के लिए 1 से 32। इसका मतलब फाइनल मिक्सचर के अंदर मिल्क तो है 64 और वाटर है 32। सेकंड के अंदर मिल्क कितना है 32 और यहाँ है 64। इसका मतलब कितने का डिफरेंस बनेगा, 64 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट मिक्सचर के अंदर मिल्क आपका कितना आएगा 64 माइनस 32 इज इक्वल टू 32। और सेकंड फर्स्ट मिक्सचर के अंदर वाटर कितना आएगा 32 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 24 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 आपका रेशो आएगा वाटर का। तो मिल्क एंड वाटर हमें मिल गया 32 एंड 8। अब हमें इनका डिफरेंस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि क्वांटिटीज़ के बीच में कितना डिफरेंस है। तो 32 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 24। बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर करते हैं। द डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस दे रखा है, जिसका डायगनल क्या है 40 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए कि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। D1 D2 क्या है, डायगनल 1 डायगनल 2। डायगनल 1 है आपके पास 40, सेकेंड है 25। मतलब डायगनल्स दे रखे हैं, एक को 1 मान लीजिए, एक को 2। कितना हो जाएगा आपके पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ, सबसे पहले एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, क्या बनता है डिस्टेंस। वाइल ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर,
अ बस टेक्स 30 मोर देन द एक्चुअल टाइम टू कवर एक्स डिस्टेंस, उसको 30 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, अगर 120 के हिसाब से चले तो उसको 15 मिनट्स कम लगते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करने में। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। इनके बीच में डिफरेंस किसका दे रखा है, टाइम का दे रखा है। जब तो वो 80 किलोमीटर, मान लीजिए कि यही है कोई स्पीड है, कुछ बस चल रही है, जब ये 80 किलोमीटर है तो उसको 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब ये इसका एक्चुअल टाइम है, तो इससे ये 30 मिनट्स ज़्यादा चलेगी। जब वो 120 की स्पीड से चलता है तो उसको 15 मिनट कम लगते हैं, मतलब ये एक्चुअल टाइम है, तो इससे यहाँ 15 मिनट कम लगे। इसका मतलब टोटल अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितना टाइम लग गया, 15 मिनट पहले और 30 मिनट बाद में, मतलब टोटल 45 मिनट का कुछ बीच में पंगा है। आपको ऐसे निकालना है, 30 ज़्यादा 15 कम, तो 45। अब डिस्टेंस है x, इन्होंने बता रखा है, ठीक है। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस है x बता रखा है, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो डिस्टेंस नेक्स्ट है x और स्पीड कितनी है 120। कितने का डिफरेंस बन रहा है उनके बीच में, टाइम के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 15 इधर 30 इधर, टोटल ऐड करना होता है आपको, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो टाइम होगा 45, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और टाइम किस में है, मिनट्स में, 45 मिनट्स है। आपको इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए। 240 8 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 45 बाय में 60। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे x बचेगा और 40 बाई 60, 240 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 से कट करें तो 4 और 4 से 60, मतलब 180। आपका डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन कट हो गए, सी डी ई में से कोई ऑप्शन होगा 180, वो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 10th नंबर। फ्रॉम हर टोटल मनी शिखा गेव 40% टू हिज ब्रदर। शिखा क्या कर रही है, 40% अपने ब्रदर को दे रही है अपनी सैलरी में से, ठीक है। मान लेते हैं ब्रदर को हम बी मान के चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ 10th नंबर है ना हमारा। फ्रॉम हर टोटल सैलरी शिखा गेव 40% टू हिज ब्रदर। ब्रदर टोटल सैलरी 100 है तो उसमें से 40% उसने ब्रदर को दे दिया। शिखा गेव 20% ऑफ इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट का मतलब है कि जो 100% है उसी में से, रिमेनिंग में से नहीं कर रही है वो, ठीक है। अपनी सिस्टर को दे रही है कितना 20%। उसके बाद क्या हुआ कि उसके ब्रदर ने क्या किया कि जो शिखा ने उसको अमाउंट दी है उसमें से ब्रदर ने अपनी 40% में से 10% अपनी बहन को दे दिया। तो टोटल जो सिस्टर है उसको कितने रुपए मिले, 9600 रुपये मिले। हमें बताना है शिखा की इनिशियल अमाउंट कितनी थी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ब्रदर के पास है 40%, उसने 40% का 10% दिया है, कितना बनेगा 4%। इसका मतलब उसने अपने 40% में से 4% इसको दे दिया। इसके पास कितना बच गया 36%। सिस्टर के पास कितना हो गया 24%। इन्होंने बोला है कि सिस्टर के पास टोटल 9600 रुपये, इसका मतलब कोई एक्स है उसका 24% इसके इक्वल है। एक्स क्या मान के चले 100% शिखा की सैलरी है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो शिखा की हमारे पास मंथली सैलरी आ जाएगी। 4 पे कट हो गया, इसका मतलब 40,000 रुपये शिखा की मंथली सैलरी, 40,000 सी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th। एक मिक्सचर है, कंटेन करता है मिल्क एंड वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज़ 120 टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी दे रखी है। व्हेन 12.5% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब टोटल मिक्सचर में से 12.5 निकाल लिया गया और उतना ही पानी डाल दिया गया, तो लास्ट में वाटर एंड मिल्क क्या बनता है, सेम बन जाता है 1:1 का। तो आपको बताना है कि इनिशियली मिल्क कितना था मिक्सचर के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। रेशियो क्या था मिल्क एंड वाटर का। सबसे पहले टोटल कितना दे रखा है 120, उसने बोला कि 12.5% उसमें से निकाल लिया गया, लेकिन इन्होंने जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो आपके मैच किस से करेंगे, 12.5 की बजाय ये एरर है इस क्वेश्चन के अंदर, 15% आएगा यहाँ पे।
कि उसने 15% रिमूव किया था, ये गलती से लिख दिया 12.5। तो टोटल है 120। हम पहले रेशो में डिवाइड करने की बजाय हम निकाल लेते हैं कि कितना बच गया, रिमेनिंग कितना है। 120 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करो, इट मीन्स 105 बच गया। 105 लीटर है आपके पास, ठीक है। उसको इस तरह से डिवाइड किया गया कि बाद में मिक्सचर सेम बनता है 1:1। इसका मतलब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 105 है, इसमें से लेट एज्यूम कर लो कि वाटर कितना है, x, तो मिल्क कितना बचेगा आपके पास, ये है वाटर x, तो मिल्क आपके पास कितना रहेगा, मिल्क बनेगा 105 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इतना ये बन गया 105 में से। उसके बाद अगर हमने 15 निकाला था तो वाटर में 15 और ऐड करना था, तब ये दोनों सेम होंगे। तो x + 15 इज इक्वल टू 105 माइनस x। ये वैल्यू क्या है, सेम है आपकी, इन्होंने बोला है उनका रेशो 1:1 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 2x, एंड 15 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 45। x की वैल्यू इसका मतलब 45 है, तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, x, और 105 माइनस x 15 तो हमने बाद में ऐड किया है। तो यहाँ से ये है आपका मिल्क एंड ये है वाटर, वाटर हो गया आपका 45, ठीक है। 105 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 45 को सब्ट्रैक्ट करना, तो मिल्क कितना आ जाएगा हमारे पास, 60%। अगर मिल्क एंड वाटर का रेशो पूछे तो आप 15 पे कट कर सकते हैं, उनका रेशो बनेगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ऋषि एंड प्रियंका, यहाँ पर ऋषि है, प्रियंका है, मंथली इनकम है 4:7। द रेशो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ऋषि एंड सूरज, यहाँ पे सूरज लिख सकते हैं, ऋषि और सूरज का है 5:8। ये 5 हो गया, ये 8, ठीक है। लास्ट में हमें बताया कि प्रियंका की मंथली इनकम है 24,500, आपको सूरज की मंथली इनकम निकालनी है। सबसे पहले तो ये रेशो इक्वल करने पड़ेंगे, तीनों एक लाइन में आने चाहिए हमारे पास रेशो। इसका मतलब हमें PRS तीनों का कंपैरिजन चाहिए। उसके लिए क्या है, R दोनों में सेम है, R दोनों में सेम है, तो इसके लिए हमें ये वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ सूरज, R और P, इसका क्या रेशो बनेगा आपके पास, 5 से मल्टीप्लाई किया ये बनेगा 20, ये बनेगा 35, एंड 4 से करेंगे तो 32, और ये आपका 20। तो ये हमारे पास रेशो बन के आ गया, क्या, 32, 20 एंड नेक्स्ट बनता है आपका 35। आप इसको भी काट सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं उस हिसाब से, या नहीं कट करना तो इतना ठीक है, इसको पड़ा रहने दो, किसी पे नहीं कटेगा ये। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, सूरज, ऋषि एंड प्रियंका, क्या रेशो है इनका, 32, 20 एंड 35। प्रियंका की मंथली इनकम दे रखी है 24,500, प्रियंका के रेशो से डिवाइड करते हैं जो है 35, एक रेशो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो, सूरज की पूछी है तो सूरज का है 32 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। हम जब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले 5 पे कट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट 5 पे 700 को 32 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 21 और 1 22, इसका मतलब 22,400 रुपये सूरज की क्या है, मंथली इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इन्वेस्टेड राइस 40,000, बी ने 70,000 एंड सी ने इन्वेस्ट किया है 84,000 फॉर 8 मंथ 6 मंथ रिस्पेक्टिवली। का मतलब है कि ए के 8 महीने, बी के 6 एंड सी के 4 मंथ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ए, बी एंड सी। इसने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, इसने 70,000 एंड इसके हैं, नेक्स्ट टाइम है इनका 8, 6 एंड 4। यहाँ होती है इन्वेस्टमेंट, देन आपका टाइम, फिर आता है प्रॉफिट का रेशो। प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लाई। इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, जितना आप शॉर्ट बना सकते हैं उतना कर दीजिए। 40, 70 एंड 84, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही रख लेते हैं, 40, 70 एंड 84, किसी से नहीं काटते। अगर कट करेंगे तो 20, 35 थोड़ी बड़ी वैल्यू रह जाएगी। 2 पे कट करते हैं 3 एंड ये आ जाएगा आपका 4। अब आपको 40 को इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट का रेशो कितना आएगा, 160, यहाँ बनेगा 160, देन आपका आएगा 210 एंड नेक्स्ट 168।
अब अगर इस रेशो को काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं। 80, नेक्स्ट बनेगा 105 एंड देन 84। ये हमारे पास रेशो आ गया। ठीक है, प्रॉफिट का रेशो मिल गया हमें ए, बी एंड सी का। क्या प्रॉफिट का रेशो है? 80 कितना था? 105 एंड 84। ए बी सी तीनों के प्रॉफिट का रेशो मिल गया। अब इसने पूछा कि सी ने 1050 रुपये बनाए हैं, तो सी के हैं 1050 रुपये, तो हमें क्या करना है? सी की रेशो से डिवाइड करना है। 84 से डिवाइड किया। अब पूछा है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या है? तीनों को ऐड करो एंड मल्टीप्लाई कर दो। जो भी पूछा है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 84 से हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, आपके पास कितना बनेगा? ये 538,219 बनेगा, है ना? 219। तो 219 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर बनेगा आपका इसको कट करने के बाद 3362.5, जो किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। वो क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि इन्होंने कुछ एरर किया है इसके अंदर। क्या एरर किया है? इन्होंने बोला कि सी ने इतना प्रॉफिट मेड किया, लेकिन जो सॉल्यूशन में इन्होंने बता रखा है उसमें क्या है? इन्होंने बी के कंपैरिजन में किया। अगर ये सी की जगह यहाँ बी लिख देते कि बी ने इतना प्रॉफिट किया, तो हम क्या करते? टोटल प्रॉफिट बी का इतना है, बी का प्रॉफिट का रेशो कितना है? 105 से डिवाइड होता तो एग्जैक्ट कट के 10 आ जाती है एक रेशो की वैल्यू। सबकी निकालनी थी तो हम क्या करते? 219 बन रहा था तो 219 से हम मल्टीप्लाई कर देते। 219 नहीं, 269 बनेगा ये। तो हम क्या करते? 269 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास आंसर आता 2690। डी आंसर आ जाता है, लेकिन इन्होंने सी लिख दिया, इसलिए वजह से थोड़ा सा एरर है, क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। बाकी क्वेश्चन करने का तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनीश परचेज 150 आर्टिकल फॉर राइस 300 ईच, ही स्पेंड 4500 on packaging. He marked up the price of each article at rice 500 and offered a discount of 20%. What is the profit? क्या प्रॉफिट अर्न किया है? सबसे पहले हम उसका सीपी निकालते हैं। सीपी होता है जितने की चीज़ आप खरीद के लाए हो, उसको लाने में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा हुआ है, सब ऐड करके आपका सीपी बनेगा। 150 आर्टिकल 300 रुपये का एक, कितने बने? 45,000 रुपये। उसके बाद उसने क्या किया? 4500 रुपये पैकेजिंग के लगा दिए, तो ये 4500 भी इसमें ऐड होंगे, क्योंकि ये आपका खर्चा किया हुआ। कितना होगा? 49,500। इतना आपका सीपी है। इससे ज़्यादा अगर आप कमाते हो तो वो आपका प्रॉफिट बनेगा। फिर उसने क्या किया कि हर आर्टिकल को 500 रुपये का बेच रहा है, एमआरपी उस पर लगा दिया 500 रुपये का, और डिस्काउंट दे रहा है 20% का। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस, और हमें 100 में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना होता है, डिवाइड बाय में 100। डिस्काउंट है 20% का, तो 80/100 हो जाएगा। इससे कट करेंगे, इसका मतलब 400 रुपये। 500 रुपये एमआरपी लिख दिया उसने, लेकिन हर आर्टिकल को वो 400 रुपये का बेच रहा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक आर्टिकल 400 का बिक रहा है, टोटल कितने आर्टिकल हैं? 150। इसका मतलब वो 60,000 रुपये बेच रहा है। उसका टोटल खर्चा कितना है? 49,500। इसका मतलब उसको कितनी सेविंग हो रही है? उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना? 10,500 रुपये का। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइड करना होता है सीपी से एंड मल्टीप्लाई करना होता है 100। प्रॉफिट कितना है? 10,500, डिवाइड में सीपी कितना है आपका? कॉस्ट प्राइस 49,500, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम कट कर देते हैं, 2 पे ही कट हो जाएगा ये। लास्ट में आपका बचेगा 700 बाय में 33, मतलब 21.21% आपका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 20 क्वेश्चन है, पूरा कंप्लीट करेंगे। इफ़ द प्राइस ऑफ व्हीट इज़ इंक्रीज्ड बाय 41.66% और एक्सपेंडिचर क्या है? रिमेन सेम रहे, मतलब खर्चा उतना ही रहे, तो कंजप्शन कितना रिड्यूस हो जाएगी, हमें वो निकालना है, ठीक है। इसको किस तरह से सोल्व करते हैं? मान लीजिए कि पहले 100 ही था, तो हम 100 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब सबसे पहले प्राइस 100 था, कंजप्शन भी 100 थी, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा था? 10,000 रुपये का, ठीक है। अब क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया, कितना? 41.66%, तो 141.66% हो गया प्रॉफिट, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? हमें कंजप्शन नहीं पता कितनी रिड्यूस हुई, लेकिन खर्चा एक्सपेंडिचर उतना ही है,
तो आपको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। कितना रिड्यूस होगी वो हमें निकालना है। तो आपके पास जब इसको आप सोल्व करेंगे आंसर आएगा 71.42% उसका रिडक्शन हो गया प्राइस के अंदर, क्योंकि उसको कंजप्शन कम करनी पड़ेगी। खर्चा जब मान लीजिए कि किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया, तो आप मान लीजिए कि वो 100 रुपये की ये चीज़ खरीद के ला रहे थे और 10 रुपये किलो के हिसाब से ला रहे थे, इसका मतलब आप हर रोज़ 10 किलो लेके आ रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि पैसे 100 ही हैं, प्राइस चाहे बढ़ जाए हम चीज़ कम ले लेंगे, 7 किलो ले लेंगे या 8 किलो, लेकिन हमें 100 में ही चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स है जो कंटेन करता है 2 ग्रीन बॉल्स, 3 रेड एंड 4 येलो बॉल्स। 3 बॉल्स गिरी हैं जिसमें से एक ग्रीन होनी चाहिए, एक रेड, एक येलो। आपको पॉसिबिलिटीज़ निकालने हैं। सबसे पहले हर में से एक एक आई है, इसका मतलब 2 ग्रीन में से 1 तो 2C1, 3C1 मल्टीप्लाई 4C1। डिवाइड करना होता है टोटल को ऐड करके, 4 3 7 और 2 9, इसका मतलब 9 बॉल्स हैं जिसमें से 3 नीचे गिरी हैं। अब इसको सी को कैसे सोल्व करते हैं, 1 नीचे दे रखा है तो 1 तक एक्सपेंड कर दो, 2 3 एंड 4, ये आपका आ गया। नीचे है 9 और 3 लिख रखा है, नीचे वैल्यू क्या है 3, तो 3 तक एक्सपेंड कर दो, मतलब 9 8 एंड 7, 3 वैल्यू तक एक्सपेंड हो गया। अब 3 को कैसे ओपन करना होता है, 3 2 1, जब तक 1 ना आ जाए। 1 को तो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि लास्ट 1 ही है, 1 का क्या बनेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 से 3 ये 9 कट जाएगा, ये आपका 8 कट जाएगा, 2/7 आपका आंसर आएगा। बी या सी में से कोई ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड, ये बुलिड को लिखना है हमने। कैसे लिखें कि वोवल्स एक साथ आए। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, BULLIED। वोवल्स एक साथ आने, वोवल्स कौन से होते हैं, AEIOU आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। इसमें से वोवल्स देखिए टोटल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं वो आपको लिखना है। वोवल्स हैं 1 2 3, 3 वोवल हैं, कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4, 4 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। सबसे पहले वोवल्स तो एक साथ आएंगे, तो वोवल्स सारे की यूनिट को हम 1 कंसिडर करते हैं। 1 कंसिडर करेंगे तो 4 कॉन्सोनेंट हैं, वोवल्स को मानेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। डिवाइड करना है, अगर कॉन्सोनेंट में कोई चीज़ रिपीट कर रही है, एल आपका 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, अगर 3 बार आता 3 फैक्टोरियल, 4 बार आता 4 फैक्टोरियल, अगर कोई और वैल्यू रिपीट कर रही होती तो मल्टीप्लाई करते उससे 2 फैक्टोरियल। अब बारी आती है कितने वोवल्स हैं, 3 वोवल हैं तो 3 फैक्टोरियल। अब ये देखिए वोवल में भी कोई वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, UIE, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए तब तक ओपन करते रहो। 5 4 3 2 1, और 3 को ओपन करेंगे 3 2 1 एंड नीचे आ जाएगा आपका 2 and 1। इसको आप इससे कट कर दीजिए, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आ जाएगा 360 आपका आंसर आएगा, जो है 1। अगला क्वेश्चन, ABC टुगेदर किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ABC तीनों मिलकर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये टाइम एंड वर्क का है। कंप्लीट राकेश यादव सर की बुक का जो चैप्टर है जिसमें 350 या 387 प्लस क्वेश्चंस है, 6.5 घंटे की वीडियो है। टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। उस बुक में से पार्टनरशिप, बॉट एंड स्टीम, पाइप एंड पिस्टन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमेशा टोटल वर्क आता है, आपने अगर टाइम एंड वर्क किया होगा आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यहाँ टोटल वर्क, इन्होंने बोला 20% काम को 25 दिन में लिखता है, आपको 25 दिन नहीं लिखना है। आप मान लीजिए कि कोई एक्स है, उसका 20% काम 25 दिन में हो रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, टोटल काम होगा 25, 100 बाय में 20, 125 डेज में टोटल काम होगा, तो आपको यहाँ पे 125 डेज लिखना है। ए बी ने दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया, 250 दिन तक काम किया, 250 डेज तक, देन फिर वो काम छोड़ के चले गए। सी ने रिमेनिंग काम किया, हमें बताना है कि सी ने वो बचा हुआ काम, रिमेनिंग काम कितने दिन में किया। इफ़ सी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 200 डेज, सी अकेला 200 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले ले लो एलसीएम, एलसीएम हम 1000 ले लेते हैं, ये आएगी आपकी एफिशिएंसी। एलसीएम हमेशा टोटल वर्क कंसीडर किया जाता है, एफिशिएंसी निकालते हैं। एलसीएम से हमें जो वर्क है, जैसे ए और बी सी ने 125 दिन लगाए हैं, तो आपको 1000 से 125 को डिवाइड करना है। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8, और यहाँ एफिशिएंसी कितनी आएगी 5। इतना क्लियर है। सी की एफिशिएंसी 5 है, ए बी सी की है 8, तो यहाँ से हम ये नहीं निकाल सकते कि ए और बी की कितनी एफिशिएंसी आ गई। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और सी की कितनी है 5। एफिशिएंसी क्लियर हो गई हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है,
अब हमसे पूछा है कि दोनों ने मिलकर क्या किया, टोटल वर्क कैसे निकलता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकलता है आपका कितने दिन लगे उस काम को करने में, डेज मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। अगर ए का पूछे तो ए को 6 दिन लगे और ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो मतलब 12 काम था टोटल। इस तरह से हमें टोटल वर्क निकालना है। अब ये टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ए और बी ने दोनों ने काम किया 250 दिन तक, तो ए और बी ने कितना काम किया, टोटल 250 डेज तक काम किया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। हर रोज़ वो 3 काम कर रहे थे, पहले दिन 3, नेक्स्ट डे 3, फिर नेक्स्ट डे 3, ठीक है। इस तरह से 3 काम उन्होंने किया, 250 डेज तक किया। तो टोटल कितना काम हो गया, 750। इसका मतलब 750 उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। टोटल कितना था, 1000। रिमेनिंग कितना बच गया आपके पास, 1000 में से 750 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 250 काम बच गया। वो किसने कंप्लीट किया, सी ने। हमें बताना है सी ने ये 250 काम कितने दिन में कंप्लीट किया। टोटल वर्क है इतना, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, इसका मतलब सी को 50 डेज लगे इस बचे हुए काम को करने में। तो आपका आंसर आ गया आएगा 50 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी बिकम 5200 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years और बिकम 5760 एट R% रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years। हमें आर की वैल्यू निकालिए कि कोई अमाउंट 5200 रुपये बन जाती है सिंपल इंटरेस्ट में और वो 5760 बन जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। फर्स्ट में रेट बता रखा है, सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट नहीं बताया, आपको निकालनी है रेट। सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि अगर 15% सिंपल इंटरेस्ट है, सबसे पहले टोटल वैल्यू मान लीजिए कि जो भी आपका प्रिंसिपल है, मान लिया हमने प्रिंसिपल 100 है, तो अगर हमने उसको ब्याज पे नहीं दिया, तो हमारे पैसे कितने बचेंगे, टोटल 100 ही बचेंगे। अगर मैं इस 100 को 15% पे देती हूँ 2 साल के लिए, तो 15 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय में 100, ठीक है। ऐसा ही कैसे निकलता है आपका, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। इसका मतलब टोटल 130 वैल्यू बनेगी, मतलब 30 सिंपल इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल था 100, तो टोटल 130 हमने कमाया। अगर तो हम इंटरेस्ट पे दे रहे हैं तो 130 रुपये बन रहे हैं, अगर इंटरेस्ट पे नहीं दे रहे तो वैल्यू कितनी बन रही है, 100 रुपीज़। आपको इस चीज़ का पता लग गया, अगर 15% के हिसाब से देते हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू है किसी चीज़ का 130%। अगर मैं x मान लेती हूँ प्रिंसिपल को, उसका 130% है कितना, 5200 के इक्वल। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर दो 130 से। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, 4000 रुपये। यहाँ से हमें पता लग गया कि प्रिंसिपल है 4000 रुपये। इतना क्लियर, 4000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। अब हमें दे रखी है टोटल वैल्यू इतनी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस टोटल वैल्यू में से CI निकालने के लिए मैं प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो CI कितना निकल के आएगा मेरे पास, 1760। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया मेरे पास 1760। कंपाउंड इंटरेस्ट 1760 मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सेम है आपके पास, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम डिवाइड बाय 100। रेट एंड टाइम हमें अलग तरीके से निकालना होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें रेट और टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करते हैं हम प्रिंसिपल से 4000। अब रेट और टाइम दोनों की एक साथ वैल्यू आएगी, ठीक है। कट कर दो इसको, 44। इसका मतलब ऐसी कुछ रेट लगी है कि आपके पास आंसर 44 आ रहा है। आपको पता है कि 2 साल का दे रखा है तो वैल्यू मतलब झंझट ही खत्म हो गई। 2 साल की हम कैसे निकालते हैं रेट, कभी भी निकालनी हो तो 2 मल्टीप्लाई रेट प्लस करते हैं आर का स्क्वायर डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू 44 आना चाहिए। कोई भी ऑप्शन उठा के देख लो, मान लो कि हमने 10 उठाया तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 20, 10 का स्क्वायर हुआ 100, मतलब 21 आई। 21 तो नहीं है, 44 है, इसका डबल हो सकता है। मैं 20 एज्यूम करके देखूँ तो 20 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया 20 का स्क्वायर 400, डिवाइड किया 100 से, कितना बन गया 40 + 4 इज इक्वल टू 44। इट मीन्स रेट कितनी है, 20%। बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। सबसे पहले ST इज इक्वल टू D, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस आ गया, ST इज इक्वल टू D। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है बोट की,
12/5 टाइम ऑफ द अपस्ट्रीम। इट मीन्स क्या है, डाउन स्ट्रीम और ये आपके अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 12/5 है अपस्ट्रीम की, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम है 12 और अपस्ट्रीम कितनी है 5। यहाँ से निकल गई। आपने बाकी क्वेश्चन पढ़े होंगे, बोट एंड स्ट्रीम की कंप्लीट वीडियो देख लीजिए 1.5 घंटे की, राकेश यादव सर की बुक में से। कंप्लीट टॉपिक के बेसिक्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और पानी का बहाव भी इसी डायरेक्शन में, तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसमें क्या होता है, बोट की स्पीड और पानी की स्पीड ऐड हो जाती है। अब अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम में बोट एक डायरेक्शन में जा रही है, पानी का बहाव है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी बोट में से पानी की, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अपस्ट्रीम वो होता है, डाउन स्ट्रीम वो। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो देखिए। डाउन स्ट्रीम स्पीड तो हमें बता दिया इतना है उसका। बोट कैन कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 15 आवर। 15 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर कर देती है। आपको क्या बताना है कि डाउन स्टिल वाटर के अंदर 102 किलोमीटर कितनी देर में कवर करेगी। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं। आपको क्या निकालना है, टाइम दे रखा है, इसका मतलब हम स्पीड नहीं निकाल लेते हैं, यहाँ से टाइम के इक्वल रख देंगे। टाइम होगा आपका कितना, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम जाना है, इसका मतलब 180। डाउन स्ट्रीम में क्या है स्पीड 12, हम इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 150 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में है 5x इज इक्वल टू 15 घंटे उसको लगे। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, हम 60 ले लेते हैं। 60 वैल्यू आ गई। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई किया 5। अब क्या करना है, आपको क्या करना होता है, जो नीचे वैल्यू है उसको एलसीएम से डिवाइड करना है। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। अब 5 को आपको 180 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया कितना बना आपका 900। अब 5 को आप 60 से डिवाइड करें, आपके पास 12 बनेगा। ठीक है, आपको 12 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 1800 इज इक्वल टू 15। 1800 और 900 कितने हो जाएंगे आपके पास 2700। एक्स की वैल्यू 60x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आपको करना पड़ेगा 2700 डिवाइड में 15 एंड मल्टीप्लाई 60। ठीक है, इससे हमें काटना है 2700 डिवाइड बाय में 15 मल्टीप्लाई 60। 3 पे कट कर लेते हैं, 3 27 और 2 पे ये 45 आ जाएगा, 5 पे 3 एंड 9, मतलब एग्जैक्टली 3 पे कट हो जाएगा। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में x की वैल्यू आपको मिल गई 3। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अपस्ट्रीम आ जाएगी आपको 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15। अब आपको निकालनी है बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड हमेशा कैसे निकलती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 36 और 15 इन दोनों को मुझे ऐड करना है, कितना बनेगा 51 बाय में 2। ये आ गई बोट ऑफ मतलब बोट की स्पीड आ गई। अगर आपसे पानी की पूछे, वैसे तो हमसे पानी की नहीं पूछी, अगर पूछे पानी की कैसे निकालनी है स्ट्रीम की, तो आपको डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करना और 2 से डिवाइड करना। ठीक है, 36 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करिए और आप कर दीजिए 2 से डिवाइड, 21/2 आ जाएगा। अब हमें बोट की स्पीड पता लगी। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि 102 किलोमीटर स्टिल वाटर के अंदर, डाउन स्ट्रीम पूछे तो पानी और उसकी स्पीड ऐड कर दीजिए, अपस्ट्रीम पूछे तो स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर स्टिल वाटर में पूछे, इसका मतलब पानी रुका हुआ है, ना तो पानी डायरेक्शन के साथ जा रहा है ना पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पानी है स्टिल वाटर। इसका मतलब सिर्फ स्पीड आपकी काउंट होगी बोट की। तो हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है, इन्होंने दे रखा है 102 किलोमीटर। स्पीड कितनी है बोट की स्टिल वाटर के अंदर, सिर्फ बोट की लेंगे 51/2, तो 51, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इससे कट करते हैं, इसका मतलब 4 आवर लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। 4 घंटे में वो 102 किलोमीटर स्टिल वाटर में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ हमारी चेकलिस्ट 280 नंबर कंप्लीट होती है। बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते, गला भी थक गया मेरा। तो आप अच्छे से प्लीज़ इसको पढ़ लेना और बाकी चेकलिस्ट भी कंप्लीट करवाऊंगी। आप देखो ना देखो, मैं अपने मन से कंप्लीट करवाना चाहती हूँ, बिकॉज एक स्टूडेंट भी चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेगा ना तो उसका सिलेक्शन पक्का है। मतलब क्वांट्स की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो यहीं कंप्लीट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।